एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। भाई आ चुकी है जी 2024 की लेटेस्ट गर्मियां। तो लेटेस्ट गर्मियों में होने चाहिए लेटेस्ट इन्वर्टर। तो आज की वीडियो में आज आपको एक ऐसा इन्वर्टर दिखाना चाह रहा हूं तो कि भाई अगर आप वाकई लोड शेडिंग से जान छुड़ाना चाहते हैं ना, आपको ये इन्वर्टर लगा लेना चाहिए। आपके घर का जितना भी लोड है वो चला लेगा। यानी कि अगर आपके पास 3 मरले या 5 मरले का मकान है, अगर आप चाहते हैं उसके अंदर पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, इस्त्री और 1 से 1.5 टन का एक AC है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इन्वर्टर बता दें माधव जिसके ऊपर हमारा ये सारा लोड चल जाए, भाई आपके लिए आ चुका है ये डायमंड सीरीज का ज़्यूनिक का PV6500। आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग, किस तरह का इन्वर्टर है, क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी जो मुकम्मल सेटिंग होती है वो भी समझाऊंगा किस तरह करनी है, क्या क्या सेटिंगें रखनी है अपनी, कितना लोड उठा सकता है, कितने सोलर पैनल लग सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही कमाल की इसकी डिटेल रिव्यू और अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। अगर आप वाकई ही लोड शेडिंग से जान छुड़ाना चाहते हैं, इस वीडियो को देख के इस इन्वर्टर को बाय कर लेना, आपकी वाकई जो है लोड शेडिंग से जान छुड़ जाएगी। और इस इन्वर्टर का सबसे बड़ा फायदा ये प्योर साइन वेव है, डुअल आउटपुट में है और वर्क विद बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों पे काम करता है। तो मुकम्मल वीडियो आने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते अपनी वीडियो। तो लीजिए जो ये आ चुका है ज़्यूनिक की तरफ से जो है डायमंड सीरीज का सोलर इन्वर्टर। और सबसे अच्छी बात है इस सोलर इन्वर्टर की, आप इसको बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। इसके अंदर आपको डुअल आउटपुट का ऑप्शन मिलता है, लिथियम बैटरी कंपैटिबल है। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर मल्टीपल मोड्स हैं, पावर फैक्टर 1.0 है, टच स्क्रीन है, रिवर्स फीडिंग भी है। यानी कि अगर आप नेट मीटिंग करवाना चाहते हैं घर में, आप चाहते हैं कि मेरा लोड कम से कम 1500 2000 वाट का लोड है और बाकी 2000 2500 वाट जो है मैं वापडा को बेच दूँ, तो आप इसके अंदर नेट मीटिंग का ऑप्शन भी ऑन करवा सकते हैं। और सब मैक्सिमम इसके साथ जो सोलर प्लेट है वो 27 एम्पीयर तक की लगा सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं कंपनी ने हमें इसके साथ क्या क्या दिया है और इसके साथ क्या क्या सामान निकलता है। तो जादू से करते हैं जी जल्दी से अनबॉक्स। 3 2 1। तो आ चुका जी, हमने कर लिया जी अनबॉक्स मुकम्मल ज़्यूनिक का सोलर इन्वर्टर। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी कमाल की लुक है ज़्यूनिक का। ये जो है डायमंड सीरीज का सोलर इन्वर्टर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी इसकी पोर्ट्स वगैरह बनी हुई है। मुकम्मल डिटेल से आज बताता हूँ। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं भाई ये कौन सा मॉडल है। ये ज़्यूनिक का जो है 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है डायमंड सीरीज़ में। और इस इन्वर्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब ये आया था तो पाकिस्तान में जो है बगैर बैटरी चलने वाले इन्वर्टर बहुत कम थे, तो उनमें से सबसे लेटेस्ट इन्वर्टर यही ज़्यूनिक ने जो है इंट्रोड्यूस कराया था। साथ आपको इन्वर्टर मिलता है, साथ इसके साथ ये मिलती है इसकी यूज़र मैनुअल किट, साथ में इसका वारंटी कार्ड मुकम्मल मिलता है जो कि 5 साल की वारंटी के साथ है। और सबसे अच्छी बात है इस इन्वर्टर की कि भाई इसके साथ आप सोलर पैनल जो है मैक्सिमम 500-600 वाट तक का भी, 700 वाट तक का भी पैनल होना जो आजकल मार्केट में है वो भी अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल से रिव्यू कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम जो है इसके नॉमिनल वोल्टेज 360 वोल्ट DC हैं और ये जो है 4.5 किलोवाट के अंदर है। और मैक्सिमम इसके साथ PV 27 एम्पीयर तक की लगा सकते हैं आप। उसके बाद मैक्सिमम लोड जो है आप इसके ऊपर चला सकते हैं 4500 वाट तक का। और सेकंड लोड इसके ऊपर जो चला सकते हैं वो 1500 वाट तक का है। उसके बाद कट ऑफ वोल्टेज जो है इसके 22 वोल्ट है। उसके बाद मेन लोड रिटर्न जो है वो 26 वोल्ट है। और उसके बाद नॉमिनल वोल्टेज जो है 230 वोल्ट है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इन्वर्टर आप जो है लगा सकते हैं मैक्सिमम 24 वोल्ट की बैटरी के साथ। यानी कि अगर आप ऐसा इन्वर्टर चाह रहे थे कि जिसके साथ मुझे 4 बैटरियाँ ना लगानी पड़े, तो भाई इस इन्वर्टर के साथ आप 2 बैटरियाँ यानी कि 24 वोल्ट लगाकर भी इसको चला सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके साथ ही जो है मैक्सिमम कितने सोलर पैनल लग सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो आप लोगों ने जो इसके साथ मैक्सिमम पैनल लगाने हैं वो मैक्सिमम 6000 तक वाट तक के, ये 5500 6000 वाट तक के सोलर पैनल लगा ले। 6500 वाट तक भी इसके साथ सोलर पैनल अटैच हो सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो है NPPT की रेंज 160 एम्पीयर तक है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप बगैर बैटरी को चला सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे पैनल लगा के अभी 24 वोल्ट की बैटरी नहीं लगाना चाहता, मैं बगैर बैटरी के अपना घर का लोड चलाना चाहता हूँ, तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर ऑन हो जाएगा। तो फ्रंट लुक पे देख सकते हैं बहुत ही कमाल की ज़्यूनिक की जो है पर ब्रांडिंग हुई है। साथ में आप देख सकते हैं LCD है टच स्क्रीन वाली, यानी कि टच सेंसिटिव बटन है इसके। सबसे अच्छी है डायमंड सीरीज़ की ब्रांडिंग हुई है, ज़्यूनिक की ब्रांडिंग हुई है। और इसके नीचे वाली साइड पे यहाँ पर देख सकते हैं भाई आपको यहाँ पर मिल जाते हैं PV इनपुट की स्पेशल पोर्ट, यहाँ पे मिल जाती है आपको स्पेशल जो है फैंस की पोर्ट, बैटरी मिल जाती है लगाने की पोर्ट, यहाँ पर BMS और वाईफाई का ऑप्शन है कम्युनिकेशन करने के लिए। सेकंड लोड मेन लोड की अलहदा पोर्ट है और AC लोड की अलहदा पोर्ट है। तो ये इन्वर्टर काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, इसको आप डबल बैटरी पर लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपका बजट नहीं है 4 बैटरी वाला इन्वर्टर लेने का, तो आप इस इन्वर्टर को लेके जो है चला सकते हैं। अब बात करते हैं जी एक दफ़ा इसको डिसअसेंबल करके देख लेते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या लगाया
लगाया हुआ है, किस तरह का इसका बोर्ड क्वालिटी है, किस तरह के इसकी सब कुछ है बोर्ड के अंदर लगा हुआ, तो वो भी दिखा देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में महाज इलेक्ट्रॉनिक वाहिद ऐसा चैनल है जो कोई आपके इन्वर्टर को खोल के भी दिखाता है, ताकि कस्टमर को लेने से पहले पता हो कि भाई इन्वर्टर के अंदर क्या लगा हो। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो चलिए दोस्तों, हमने जी कर लिया इसको डिसअसेंबल करने के लिए हमें इसका कवर वगैरह हटाना होगा। सिल्वर का ये मुकम्मल बॉडी है, आप देख सकते हैं हर चीज़ रिफ्लेक्शन में नजर आ रही है। तो फिर भी मैं इसको साइड पे करता हूँ। तो यहाँ पर हम इसका कवर वगैरह हटा देते हैं। कवर वगैरह माशाल्लाह हटाने के बाद आप यहाँ पर क्वालिटी दे सकते हैं भाई यूनिक की। वाकई यूनिक जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है भाई। यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी दे सकते हैं, यहाँ पर IGBTs दे सकते हैं, हाई क्वालिटी IGBTs लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई प्योर हाई क्वालिटी IGBTs लगाए गए हैं कंपनी की तरफ से। बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं, बड़ा जो है ट्रांसफार्मर लगा है। इंडक्टर कॉइल देख सकते हैं भाई, कितने हाई क्वालिटी इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये कॉइल लगे हुए, कंपोनेंट्स देख सकते हैं किस तरह के लगे हुए हैं भाई। यूनिक की ये चीज़ें कोई भी नहीं दिखाएगा जो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं डिटेल से सब चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो भाई यूनिक के अंदर क्या क्या सामान लगा हुआ है। ये इसका मेन बोर्ड लगा हुआ है भाई, मेन बोर्ड के अंदर भी आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, और ये स्पेशल बैटरी की पोर्ट है। यहाँ पर आप 24 वोल्ट की कोई भी बैटरी लगा सकते हैं। साथ में इसकी फ्यूज़ का ऑप्शन भी है, और साथ में यहाँ पर छोटे छोटे कैपेसिटर हैं। 2 डेडिकेटेड फ़ैन लगे हुए हैं। ये PV का है, और PV के लिए स्पेशल जगह यहाँ पर दी गई है। ये PV का स्पेशल जो है कंट्रोल बोर्ड है, यानी कि जो इसको आप चार्जिंग कंट्रोलर भी कह सकते हैं। और ये मुकम्मल है। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं LCD डिस्प्ले है, यहाँ पर आपकी टच स्क्रीन आ जाती है। तो ये मुकम्मल वायरिंग इस तरह की है। तो दिखाने का मकसद ये है आप लोगों को पता हो कि आखिर क्वालिटी किस तरह की है। तो क्वालिटी देख सकते हैं भाई, बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वालिटी है। कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है कि आप समझें कि पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वालिटी में से एक क्वालिटी है, देख सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अभी जो है हमने इसके मुकम्मल जो है डिसअसेंबली भी चेक कर ली। इसके ऊपर जो बोर्ड मुकम्मल अंदर लगे हुए थे इन्वर्टर के, वो भी दिखा दिए मैंने कि किस तरह क्वालिटी का था। तो अब मैंने इसके साथ अटैच कर ली 24 वोल्ट की छोटी बैटरी, ताकि हम इसकी सेटिंग वगैरह को देख सके, इसके इंटरफेस को देख सके। LCD के ऊपर क्या क्या इंटरफेस आता है, किस तरह से सेटिंग करनी है, सारी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर को कर लेते हैं ऑन। तो पावर ऑन होते ही इन्वर्टर आप देखेंगे बीप देगा। बीप के बाद मुकम्मल इन्वर्टर पावर ऑन हो जाएगा, और LCD के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LCD के ऊपर डिस्प्ले शो हो गया, जिसमें आपको आउटपुट पे 230 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं 26 शहरिया कुछ वोल्टेज हो रहे हैं, और 0 वाट चल रहे हैं, क्योंकि लोड अभी हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की और आपको वोल्टेज की सेटिंग वगैरह मिल जाएंगी, सब चीज़ें डिग्री टेम्परेचर पता चल जाएगा, क्या टेम्परेचर है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर इन्वर्टर पर दिख जाएंगी। अब मैं बताता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस वाले बटन को प्रेस करके रखना है, और आपकी यहाँ पर सेटिंग ऑन हो जाएगी। तो पहली सेटिंग है जी एग्जिट मोड है। उसके बाद दूसरी सेटिंग है, ये पूछ रहा है कि आपने आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी क्या रखना है, कि सोलर फर्स्ट रखना है, या आपने सोलर और जो यूटिलिटी, या सोलर रखना है, या फिर यूटिलिटी रखना है, या फिर बैटरी रखना है। और उसके बाद आपने रखना है जी पहले सोलर फिर बैटरी फिर यूटिलिटी, या फिर रखना आपने पहले यूटिलिटी फिर सोलर फिर बैटरी। होना चाहिए पहले आपका सोलर इस्तेमाल हो, सोलर के बाद फिर यूटिलिटी इस्तेमाल हो, अगर यूटिलिटी चली जाए फिर बैटरी इस्तेमाल हो। तो हम लिखेंगे SUB। तो SUB का मतलब ये होगा भाई पहले सोलर फिर यूटिलिटी फिर बैटरी, यानी कि हमारी एंड में बैटरी इस्तेमाल हो। दूसरी ये है कि आपसे पूछ रहा है ये मैक्सिमम चार्जिंग करंट कितना रखना है भाई। यहाँ मैक्सिमम चार्जिंग करंट मुख्तलिफ बैटरियों के हिसाब से होगा, लेकिन मैं यही करता हूँ कि टाल ट्यूबलर के लिए चार्जिंग करंट 20 से 30 एम्पेयर इनफ है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका जो है बैटरी ओवरहीट होगी, ओवरहीट होने से सेल ख़राब हो जाएंगे जल्दी। तो मैं इसको 30 एम्पेयर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये सोलर से पूछ रहा है कि सोलर से कितना चार्जिंग करंट आपने करवाना है। उसके बाद आपके पूछ रहा है ये कि आपने क्या सेटिंग रखनी है, APL रखना है या आपने UPS रखना है, यानी कि अप्लायंसेज रखना है। UPS के वोल्टेज का डिफरेंशियल होता है, ये भी मैं समझाता हूँ। अगर आप APL रखेंगे तो इसके अंदर आपको वोल्टेज होंगे 90 से 280 तक, ठीक है ना। और अगर आप UPS रखेंगे उसके वोल्टेज रेंज होगी 170 से 200। तो APL भी ठीक है, APL भी रख सकते हैं। अब ये आपके इलाके के हिसाब से होगा जो आपने सेटिंग रखनी है। तीसरा है जी, पाँचवा है जी, आपसे पूछ रहा है जी बैटरी टाइप क्या रखनी है, AGN रखनी है, या फिर आपने फ्लूइड रखनी है, या आपने यूज़र डिफाइन पे रखना है, या आपने लिथियम पे रखना है। तो आपके हिसाब से, या लिथियम C पे रखना है। तो आपने ये देखना है कि आपने किसके ऊपर इस चीज़ को रखना है। तो ज़्यादातर लोग जो है मैं यही कहता हूँ भाई, अगर तो आपके पास कम्युनिकेशन वाली लिथियम बैटरी है उसको तो आप फिर L1 पे रख के कम्युनिकेट करवा दें। अगर आपके दूसरी इस तरह की लिथियम बैटरी तो आप इसको यूज़ पे रख दें। तो यूज़ पे रखने से आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद छठे के अंदर ये पूछ रहा है कि ऑटो रिस्टार्ट ओवरलोड, ये आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। सातवीं सेटिंग को जो है वो भी आपने डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है। 9वीं सेटिंग को भी आपने डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है। उसके बाद 10वीं सेटिंग को भी आपने डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है। उसके बाद 11वीं सेटिंग पे पूछ रहा है कि आपका यूटिलिटी का चार्जिंग करंट कितना होना चाहिए, यानी कि बिजली से कितना चार्जिंग करंट आपने इसको बैटरी को चार्ज करवाना है। तो आप वो भी 30 एम्पेयर ही रख सकते हैं टाल ट्यूबुलर बैटरी के लिए। इस बैटरी के लिए नहीं, ये छोटी बैटरी है, तो इसका भी मैं 30 एम्पेयर रख देता हूँ।
और उसके बाद अगर नेक्स्ट है जी 12वीं सेटिंग। 12वीं सेटिंग के अंदर पूछ रहा है ये जी पॉइंट बैक टू यूटिलिटी, यानी कि आपकी जो है बैटरी के वोल्टेज कितने हो जाएं कि आपका जो है पूरा लोड यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए ये पूछा है कि 23, 24, 25, तो इसको मैं रख देता हूँ मैक्सिमम 25 या 26 वोल्ट पे। वो आपके ऊपर है कि आपने कितने पे रखना है। तो इसका मैक्सिमम जो मुझे लगता है 25.5 ही है, तो 25.5 पे रख देते हैं। 13वीं में पूछ रहा है जी कि ये पॉइंट कि ये बैट और 13वीं में पूछ रहा है जी ये बैटरी और 13वीं सेटिंग में पूछ रहा है जी ये कौन सी सेटिंग रखनी है कि पॉइंट बैक टू बैटरी मोड पे आ जाए आपका इन्वर्टर। इसको आपने फुल पे कर देना है क्योंकि ये फुल ऑप्शन वाला बेस्ट है, क्योंकि ये जो ऑप्शन बना रहा हूँ मैं ये तकरीबन हर बैटरी में इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद 16वीं में पूछ रहा है जी आपका कि ये आउटपुट चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी क्या रखना है, कि आपने सोलर रखना है चार्जिंग, सोलर यूटिलिटी मिक्स होकर कराएं या ओनली सोलर। अगर आप कहते हैं कि सोलर यूटिलिटी मिक्स होकर कराएं तो SNU पे रख दें। अगर आप कहते हैं कि भाई ये सिर्फ सोलर करवाए तो 050 पे रख दें। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि सोलर पहले करवाए तो C50 पे रख दें, वो आपके ऊपर है। तो सोलर भी बेस्ट है। उसके बाद 18वीं सेटिंग भी आपने डिफ़ॉल्ट पे रहने देनी है, 19वीं सेटिंग भी डिफ़ॉल्ट पे रहने देनी है, 20 सेटिंग भी आपने जो है डिफ़ॉल्ट पे रहने देनी है। उसके बाद हम 22वीं सेटिंग पे आ गए, ये भी आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है। उसके बाद 23वीं सेटिंग जो है वो भी आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, 25 भी डिफ़ॉल्ट। उसके बाद 26वीं सेटिंग पे आ गए हैं कि बल्क वोल्टेज आपने क्या रखना है, वो रखने हमने 19.2 लिथियम फास्फेट बैटरी है तो इसके लिए हम 29.2 पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग वोल्टेज पूछ रहा है ये हम 26 वोल्ट रख देंगे। उसके बाद कट ऑफ वोल्टेज पूछ रहा है वो 20 वोल्ट है, ये ठीक है, 19-20 रख सकते हैं। उसके बाद तीसवीं 30वीं सेकंड बैटरी, उसमें बैटरी इक्वलाइजेशन का पूछ रहा है। 31वीं है बैटरी इक्वलाइजेशन जो है वोल्टेज का पूछ रहा है। उसके बाद 33वीं में इक्वलाइजेशन का टाइम पूछ रहा है। 34वीं डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, 35वीं भी डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आपने 37वीं जो है 36, 37 ये भी दोनों डिफ़ॉल्ट रख लेनी है। उसके बाद आ चुकी है जी 38वीं सेटिंग के आपने ग्रिड के वोल्टेज यानी कि एम्पेयर कितने रखने हैं वो भी आपने डिफ़ॉल्ट रखना है। उसके बाद 39 भी डिफ़ॉल्ट रखनी है। उसके बाद आपने 41 पे पूछ रहा है कि आपने ये डुअल आउटपुट ऑन करनी है या नहीं, और ऑन करनी है तो उसके वोल्टेज हिसाब क्या रखना है। उसके बाद आपने ये पूछ रहा है कि डुअल आउटपुट पे फंक्शन वोल्टेज क्या होने चाहिए, वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। 24 भी रखता है कोई, 23 भी रखता है। तो ये तकरीबन इसकी सारी सेटिंग है जो मैंने समझा दिया, जो कि हर इन्वर्टर में करनी चाहिए। तो भाई आपने देख लिया इस इन्वर्टर के अंदर जो है डिसेंबली करके कि उसके अंदर क्या क्या लगा है। साथ में आपको मैंने सेटिंग के बारे में बता दिया कि क्या क्या सेटिंग इसके अंदर आप बैटरी की कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो है लोगों को बैटरी सेटिंग का नहीं पता होता और अक्सर कारीगर भी जो है गलत सेटिंग करके जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कस्टमर की बैटरी का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है और उसकी बैटरी 6 महीने या साल के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि वो चार्जिंग करंट 60 से 80 एम्पेयर करते थे, जिसकी वजह से जब लाइट आती है यकदम एम्पेयर जाते हैं और बैटरी की प्लेटें हीट होती है, जिसकी वजह से बैटरी की ऐसी तैसी फिर जाती है 6 महीने के अंदर ही। तो भाई लिमिटेड करंट रखो, क्योंकि लिमिटेड करंट से बैटरी सही चार्ज भी होगी, सही डिस्चार्ज भी होगी और ओवर हीट भी नहीं होगी। ओवर हीट होने से बैटरी जल्दी ख़राब होती है। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई हम इसको 4.5 किलो वाट का ले तो लेते हैं, हम इसके ऊपर क्या क्या लोड चला सकते हैं। भाई इसके अंदर आप कम से कम 10 पंखे, 15-20 लाइटें, ठीक है ना। अगर आप पानी वाली मोटर चलाना चाहते हैं दिन में वो भी चला सकते हैं, डायरेक्ट सोलर पे चल जाएगी। अगर आप चाहते हैं पूरा दिन में 1.5 टन का AC चलाना चाहें वो भी आप चला सकते हैं, क्योंकि 4.5 किलो वाट का इन्वर्टर है तो आपका मैक्सिमम 1.5 टन का AC 2500-2800 वाट तक का ले सकता है अगर फुल कूलिंग करता है। और जैसे जैसे उसकी कूलिंग होती जाएगी एम्पेयर गिरा जाएगा, वो 500 से 1000 वाट पे आ जाएगा, 700 वाट पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम एक 5 मरले मकान के अंदर जितना भी लोड घर के अंदर चलाना होता है तकरीबन ये इन्वर्टर चला सकता है। तो बहुत ही कमाल का इन्वर्टर। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसके साथ किसी भी कंपनी की प्लेटें लगा सकते हैं, यूनिक्स की प्लेटें लगा सकते हैं, लुंजी की लगा सकते हैं, कोई भी 500, 600, 700 वाट तक की प्लेटें आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर MPPT रेंज बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव में आता है, जिसकी वजह से आपको फ्रिक्वेंसी का इशू नहीं आ रहा। अक्सर ये होता है कि तो कोई और कंपनियों के थर्ड क्लास कंपनियों के जब बंदा इन्वर्टर लेता है ना तो उसका ये इशू होता है कि जब चार्जिंग में लगा होता है तो आपका चार्जिंग वाला जो मोबाइल है वो टच ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है, कई चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो भाई प्योर साइन वेव हमेशा अच्छी कंपनी का इन्वर्टर लो। तो यूनिक का इन्वर्टर बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया, वहाँ से जाए हमसे बाहर रब्ता कर सकते हैं, आपको लेटेस्ट प्राइस मिल जाएगी इंशाल्लाह। इससे अगला इन्वर्टर भी आने वाला है जल्द, तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।